परम स्नेह भाजन हमारे YouTube के दर्शक जनों, आज एक हिंदी कविता के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गजेंद्र मोक्षम पर खड़ी हिंदी में एक छोटी सी कविता सरलतम ढंग से लिखने और समझाने का प्रयास मात्र किया गया है। आप भी सुने। नारायण को कर सरस नमन, चरणों की भक्ति गाता हूँ। मानसिक रूप से कमल पुष्प उनके चरणों में चढ़ाता हूँ। हाँ, उन्हें त्रिलोकी नाथ कहें, स्वामी त्रैलोक्य कहते हैं। गजग्राह का वो उद्धार किए, अब इसी कथा को गाते हैं। द्रविड़ देश में इंद्रद्युम्न एक राजा राज्य कर रहे थे। वे नारायण के भक्त रहे, विष्णु का ध्यान कर रहे थे। उनके शासन में प्रजा सभी जीवन खुशहाल जी रही थी। उसका प्रभाव हर क्षेत्र में था, पावन यश कीर्ति बढ़ रही थी। वे दिन भर नारायण जपते, तप में ही समय बिताते थे। इस धरा पे वे, सुन लो मित्रों, एक श्रेष्ठ भक्त कहलाते थे। उनके इस यश को सुन कर के अगस्त ऋषि वहाँ पधारे थे। अपने शिष्यों के साथ वहाँ ऋषिवर एक दिवस सिधारे थे। श्री इंद्रद्युम्न जी उसी समय नारायण भक्ति में लीन रहे। वह ऋषि अगस्त की उपस्थिति किसी तरह ना जान सके। इस कारण ऋषि अगस्त जी ने था इंद्रद्युम्न को शाप दिया, मुझको प्रणाम ना किया, आज इस कारण तुमने पाप किया। जाओ तुम हाथी बन जाओ, गजराज की तरह से बैठे हो। मेरे आने का ध्यान नहीं, अपनी मस्ती में ऐठे हो। तब राजा उठकर शीघ्र वहाँ ऋषि अगस्त को प्रणाम करते। वे बड़े विनम्र भाव से फिर सापों से मुक्ति विनय करते। तब ऋषि अगस्त जी कहते हैं, यह साप नष्ट ना होवेगा। गजराज जन्म के बाद भी यह संस्कार तेरा ना खोवेगा। बस इसी साप के कारण ही वह इंद्रद्युम्न गजराज बने। मशहूर रहा पर्वत त्रिकूट, उस पर वह रहने लगे घने। वह अपनी हाथी झुंड में ही बलवान बने रह रहे वहाँ। उस हाथी झुंड के साथ में ही चलते फिरते थे जहाँ तहाँ। गजराज अधिक बलवान बना, जंगल में जीव सब डरते थे। वह गिर त्रिकूट पर रहता था, स्वच्छंद प्रेम से रहते थे। आया एक समय वहाँ ऐसा, हाथी हथनी सब प्यासे थे। पर्वत की तलहटी में जल था, सब झुंड के साथ में उतरे थे। पहले सब हाथी हथनी ने जल को भर पेट पिया भाई। गजराज सरोवर में उतरे, तब हथनी सभी उतरवाई। हाथी सब जल क्रीड़ा करते, गजराज मगन हो खेल रहे। भर कर के सूंड में जल को वे एक दूजे पर फेंक रहे। गजराज देर तक जल क्रीड़ा का मिलकर आनंद उठाते थे। हथनी के बीच की झुंड में वे हो मगन वहाँ इतराते थे। इतने में एक ग्राह आया, गजराज का पैर पकड़ बैठा। गजराज ने बहुत छुड़ाया था, पर ग्राह पैर को था ऐठा। तब सभी हथनियाँ मिल कर के एक साथ में जोर लगाया था, पर ग्राह रहा मजबूत बहुत, उससे वह छूट न पाया था। सभी निराश हो गए थे, हथनी भी छोड़ के भाग गई। गजराज अकेला फंसा रहा, तब उसकी निद्रा जाग गई। संसार में कोई ना अपना, सब हैं स्वार्थ के मीत यहाँ। गजराज निराश हुआ जब, तो भगवान की आई याद वहाँ। गजराज लगा स्तुति करने, पर बिना नाम के स्तुति थी। वह भाव विभोर हो गया था, भगवान की ही एक वासा थी। त्रिलोकीनाथ कहा उसने,
स्तुति को मन में ठाना था, भगवान सभी एक ही होते, भगवान सभी एक ही तो हैं, ऐसा वह मन में जाना था। ब्रह्मा ने सोचा क्यों जाऊं, यह मेरा नाम न लेता है, मैं तो जीवों को बनाता हूँ, क्यों दंड ग्राह को देता है। शिव ने भी तो इनकार किया, उसकी रक्षा में ना जाते हैं, शिव ने भी तो इनकार किया, उसकी रक्षा में ना जाते हैं। जब विष्णु इसको समझ लिए, तब वे रक्षा में जाते हैं। विष्णु जी गरुड़ को लेकर के गज की रक्षा में धाये थे, विष्णु जी गरुड़ को लेकर के गज की रक्षा में धाये थे। हाथों में सुदर्शन चक्र रहा, गजराज बचाने आए थे। गजराज ने देखा विष्णु को, तब वह नारायण नाम लिया, एक कमल का फूल सूंड में ले नारायण चरण में चढ़ा दिया। नारायण खुश हो जाते हैं, उस ग्राह का वध कर देते हैं। गजराज को वहाँ मुक्त करके सतगति उसको दे देते हैं। वह इंद्रद्युम्न एक राजा थे, ऋषि के शापों से अटके थे, नारायण उन्हें बचाते हैं, जो शाप के कारण भटके थे। उद्धार किया विष्णु जी ने, गजराज को पार्षद बना लिया, अपने संग में उसको रखकर उसकी भक्ति को जगा दिया। वह मगरमच्छ जो मुक्त हुआ, वह सुंदर देह को पाता है, गंधर्व देवता था वह भी, जो मुक्त विष्णु से होता है। नारायण ने उद्धार किया पहले उस ग्राह का ही भाई, वह मुक्त हमेशा करते हैं अपने हर भक्तों को भाई। पर भक्त के चरण जो पकड़ लिया, उसका उद्धार प्रथम होगा, पर भक्त के चरण जो पकड़ लिया, उसका उद्धार प्रथम होगा। गजराज के चरण वो पकड़ा था, इसलिए मुक्त पहले होता। अब ग्राह की कथा बताता हूँ, गंधर्व ग्राह क्यों बनता है। यह हूहू नाम गंधर्व देव, यह हूहू नाम गंधर्व देव, एक सांप से ग्राह भी बनता है। देवल नाम के महात्मा थे, स्नान सरोवर में करते, हूहू जल में डुबकी लेकर देवल का पैर पकड़ लेते। जब देवल जी डर जाते हैं, तब हूहू निकल खड़ा होता, देवल को देख के हंसता था, तब देवल को गुस्सा आता। दे दिया साप तुम ग्राह बनो, गंधर्व नहीं रह पाओगे, दे दिया साप तुम ग्राह बनो, गंधर्व नहीं रह पाओगे। हंसने का है व्यापार तेरा, अब कैसे सबको हंसाओगे। नारायण आज मुक्त करते, हूहू भी मुक्त हो जाता है, गजराज मुक्त हो करके वह उत्तम स्थान को पाता है। गजराज ने जो प्रार्थना किया, स्तुति महान कहलाता है नाम गजेंद्र मोक्ष उसका, नारायण खुश हो जाता है। जो भी मानव इस धरती पर इसका करता है पाठ यहाँ, जो भी मानव इस धरती पर इसका करता है पाठ यहाँ, नारायण स्वयं करें रक्षा, रहता हो मानव जहाँ तहाँ। हे कमल नयन हे नारायण, हे दामोदर हे विष्णु परम, संसार तुम्हारी माया है, करिए रक्षा हर जन्म जन्म। हे विष्णुदेव हे नारायण, करता हूँ तुम्हें प्रणाम प्रभो। हे विष्णुदेव हे नारायण, करता हूँ तुम्हें प्रणाम प्रभो। त्रैलोक्य पूज्य हे मधुसूदन, तुमसे रक्षित संसार विभो। जय श्रीमन्नारायण।